आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मोहब्बत को समझना मेरे लिए नामुमकिन है बिल्कुल। आज से पहले मैं मोहब्बत को नहीं जानता था, ये बात सच है। एक दिन मेरे सामने मोहब्बत आई, समझ नहीं पाया कि इसे क्या करना चाहिए। टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे जज्बात। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें जानता हो और तुमसे प्यार ना करे। वो दिल पत्थर ही होगा शायद। हम दोनों साथ भाग जाएंगे इन सब से दूर, इन सारी परेशानियों से दूर। बिल्कुल जन्नत की तरह होगा, शायद किसी और दुनिया में। रेहान साहिबा, मुझे मालूम है जब तक आप ये ख़त पढ़ेंगी मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। आप बहुत नाराज़ और दुखी भी होंगी। शायद आप इस फैसले को फ़ौरन कबूल ना कर पाएं और यहाँ मौजूद लोगों को कसूरवार भी ठहराएं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। ये फ़ैसला सिर्फ मेरा है और इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। रेहान साहिबा, जो कुछ भी हुआ है इसके बाद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था। दो ऐसे लोगों में से एक को चुना जिनसे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं मोहब्बत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी मुखालफत के बावजूद मैं आराज से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकी और मेरे दिल ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया कि मैं उससे मोहब्बत ना करूं। और अब जब मुझे फ़ैसला करना है तो मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा, तो इसलिए आपसे कुछ अरसे के लिए दूर हो रही हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखना, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। रेहान साहिबा के लिए ख़त लिख दिया है। तो सीजन और अम्मी की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ रही हैं ना आपा? सीजन के हवाले से फिक्र मत कीजिएगा, इसका पागलपन मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुराद और अम्मी का बहुत ख्याल रखना। ऐसा मत कहिए, हमारे खानदान का सरबरा ये है। आसली, आजा चले मेरी जान। ये हमेशा के लिए अलविदा नहीं है। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त आराज का साथ देना चाहिए। अगर आपने मेरी कॉल उठा ली होती तो मैं ये सब कुछ आपको खुद कह देती। आप मेरे बारे में जो चाहें वो सोचें, मगर मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत और मोहब्बत है वो कभी नहीं बदलेगी। आप इस ज़िंदगी में मेरी मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता रही हैं। कई बार मुझे आपसे अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत, शफ़क़त और अपनायत मिली। इसलिए ये अलविदा नहीं है, ये सिर्फ़ एक आर्ज़ी जुदाई है। उस दिन तक जब मैं दोबारा आपको गले लगा सकूं और आपकी खुशबू को महसूस कर सकूं। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आसली, चलो बेटा रोना बंद कर दो। देखो हर मसला हमारे पीछे है, अब तुम आज़ाद हो जाओगी।
आरास अभी खतरे में है। ये वक्त हसद करने का नहीं है। वैसे भी इस खानदान में मेरी कोई हैसियत नहीं है। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? देखो, अगर तुम्हारी अपने शौहर से लड़ाई हुई है तो हुई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। शादीशुदा जिंदगी में ऐसा होता रहता है। मगर तुम्हारे लिए कोई भी माफी नहीं है। तुम और मतीन मुझे मजबूर मत करो। मुझसे बदला लेने के लिए तुम उसके करीब चली गई। न जाने उसे बहकाने के लिए क्या क्या चालें चली। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एक बाल देख लिया मरियम। तुम पागल हो चुकी हो। जब हम पर से ये मुसीबत खत्म हो जाएगी तो फिर हम इस शादी को भी खत्म कर लेंगे। मुझे तुम सब से नफरत है। तुम सब से नफरत है मुझे। हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्या आप अभी भी इजमीर में हैं? हाँ, आप उसी होटल में ठहरे थे? उसके साथ कोई औरत भी थी? आपको पूरा यकीन है? अब वो अनकरा जा रहा है। वो जहाँ जहाँ भी जाए आप उसका ताक़ुब करते रहिए। मैं कल आपकी रकम जमा करा दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओह मलिका, तुमने तो मुझे डरा ही क्या दिया। आपने मतीन अंकल का पीछा करने के लिए किसी आदमी को लगा रखा है? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? हाँ, मेरा ताल्लुक तो नहीं, लेकिन मतीन अंकल ये जानकर बहुत गुस्सा होंगे, और खास तौर पर दादी जान। जब उन्हें पता चलेगा तो जानती है ना क्या होगा। मलिका देखो, ये सब करने की मेरे पास बहुत ठोस वजह है। खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना। शायद ना बताऊं, शायद बता भी दूं। ठीक है, तुम क्या चाहती हो? मुझे उस आदमी का नंबर चाहिए। तुम क्या करोगी नंबर लेके? कुछ बातें हैं जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, मेरे मासी के बारे में। रेहान को मालूम है इस बारे में? नहीं, अम्मी को अभी कुछ नहीं मालूम, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस बारे में मालूम भी नहीं होना चाहिए। मलिका, मुझे यकीन दिलाओ कि अगर मैंने तुम्हें नंबर दे दिया तो तुम कुछ गलत नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, देखें, अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि मामला क्या है, लेकिन बहुत जल्द मैं इस घर और इस खानदान की बुनियादें हिला देने वाली हूँ। वैसे भी आपको सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा, बस इंतजार करें। देखिए मरियम आंटी, या तो आप मुझे नंबर दें या फिर मैं मतीन अंकल को सब बता दूंगी। हेलो, मरियम बोल रही हूँ मैं। नहीं, मतीन के बारे में बात नहीं करनी। मैंने जिसके बारे में आपसे बात करनी है उसका नाम मलिका है। उसे आपसे क्या जानना था? फोन मत बंद करिएगा। देखिए, आपकी फीस से ज्यादा दूंगी मैं। मुझे ये जानना है कि उसे क्या मालूम करना है आपसे। ठीक है, तो बताएं कहाँ आना है मुझे? क्या आप अभी भी यही हैं? हाँ, मैं यही हूं क्योंकि तुम जिद कर रहे हो। फिर तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम हमेशा से जिद्दी रहे हो, तुम बचपन से ही जिद्दी रहे हो आरास। असल में मैं तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी का जश्न मनाना चाहता हूं। कोई तुमसे मिलने आ रहा है। कौन? मैं नहीं बता सकता, खुद देख लेना। यानी हालिद और उसके आदमी? भाई, भाई दरवाजा खोले, देखे। भाई मैं यहां छुप के नहीं बैठ सकता, दरवाजा खोले, बताएं मुझे क्या हो रहा है। भाई दरवाजा खोले यार।
क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? आसली? आसली, ये कैसे? एक मिनट। मुझे 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 बताओ, ये हो क्या रहा है? फिगन साहिबा ने कहा कि तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। क्या अम्मी वाकई चाह रही हैं कि तुम मेरे साथ जाओ? मैं खुद भी यही चाहती थी, लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने बहुत सोचा आरास और फैसला करके आ गई यहाँ। तो तुम वाकई मेरे साथ चल रही हो? हम सबकी खुशी शामिल है इसमें, तुम्हारी अम्मी फिगन साहिबा और मेरी। एक मिनट रुको, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से ये कर रही हो या वाकई मेरे साथ जाना चाहती हो? चाहे मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं, तुम फिर भी आओगी क्या? अगर तुम चाहो तो फिर तो हम भाग रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं हम दोनों। लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? हाँ, पासपोर्ट तो है लेकिन वीजा नहीं है। वीजा? उसका हम कोई हल निकाल लेंगे, हमारे ताल्लुकात हैं जॉर्जिया में, है ना भाई? हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन रेहान को इस बात का नहीं पता है ना? जी, रेहान साहिबा को नहीं पता, अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। फिर तो ये मसला हो सकता है। क्या मसला हो सकता है? आसली मेरी बेटी है। आरास ने मेरी बेटी की खातिर अपनी जान मुश्किल में डाली, मेरा भरोसा जीता है इसने। तो अगर अब रेहान साहिबा वाकई में आसली से प्यार करती हैं, परवाह करती हैं इसकी, फिर इसी में उनकी भी खुशी शामिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, तुम परेशान मत हो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं, रेहान साहिबा समझ जाएंगी। चलो आओ अंदर चलते हैं, बाकी का सामान भी ले लेते हैं। आ जाओ, चलो आओ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हम एक साथ जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम इस फैसले से खुश नहीं लग रहे, इसलिए कि रेहान को दुख होगा। आसली मेरी बेटी है मतीन, मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं हो सकता। मैं जाहिर नहीं करती हूं, लेकिन बहुत तकलीफ है मुझे, मगर आसली की खुशी के लिए सब कुर्बान है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे, उसकी हिफाजत के लिए यही बेहतर है। हक बनता है मेरी बेटी का इतना तो। अब देखो हालिद हमारे पीछे पड़ गया है, मुझे बहुत खौफ है इस बात का। और इसके अलावा उस रेहान का हम दोनों को लेकर कैसा रद्द अमल था, उसका क्या वास्ता है सबसे? होती कौन है वो? हुलिया, क्या तुम्हें लगता है कि ये वक्त इन सब बातों का है? तुम चाहती हो कि रेहान के साथ साथ ये बातें बच्चे भी सुने? उसने अपने घर से निकल जाने को कहा, जानते हो, और कहा मेरी बेटी को सब बता देगी। नहीं, रेहान कभी ऐसी बात आसली से नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती ऐसा, देखते जाओ। मैं तो उससे किसी भी चीज की तवक्को रखती। चालबाज। इस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। मुझे हैरानगी इस बात पे है कि तुम्हें रेहान ने यहाँ आने से पहले देखा कैसे नहीं, और तुमने उसे इजाजत क्यों नहीं ली? आखिर मुझे रेहान की किस लिए इजाजत की जरूरत होगी अपनी बेटी को ले जाने में? अल्लाह अल्लाह। वैसे भी घर पे नहीं थी रेहान, पता नहीं शायद वो पुलिस से मिलने के लिए गई है या कहीं और। इस बात से पुलिस का क्या लेना देना? मैं अभी आता हूं। रेहान पहाड़ में जाए, पीछा छोड़े। हेलो अम्मी, आखिर आप कर क्या रही हैं? क्या आपने आसली को आरास के पीछे भेजा है ताकि वो चला जाए? क्या आपने सोचा है कि अगर ये रेहान को पता चला तो वो क्या करेगी? रेहान क्या करती है क्या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम मेरे बेटे की जिंदगी और बस। और तुम मुझे रेहान की फिक्र करने का कह रहे हो? अम्मी, आपने उसे पुलिस ऑफिसर से बात करने के लिए भेजा। अम्मी, आपने रेहान को पुलिस ऑफिसर के पास किस वजह से भेजा? अम्मी, आप मुझे सच सच बताएं कि रेहान इस वक्त कहाँ गई है? वो हालिद के साथ मुआहिदा करने गई है। क्या मतलब कि वो हालिद के साथ मुआहिदा करने गई है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मुआहिदा हो रहा है? उसकी वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे, तो अब वही हमको इससे निकालेगी। तुम और क्या उम्मीद करते? कौन जानता है कि वो उस आदमी के साथ कितनी देर से है?
वो घर से कब गई थी, आप मुझे सब कुछ बताएं। उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है मतीन। देखिए अम्मी, अगर उस आदमी ने रेहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रेहान, क्या आपने पर्स में कोई तोहफा छुपा है मेरे लिए? बोलो ना, क्या छुपा के रखा है इसमें? देखो, अगर कोई चॉकलेट है तो मुझे भी खिलाओ। डार्क चॉकलेट हो तो दो देना मुझे। लाओ दो। क्या हुआ रेहान, क्या हाथ खुश्क हो रहे हैं तुम्हारे? लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरे हाथों की सख्ती बरकरार रहे। हैरत की बात है, तुमने अब तक ये नहीं पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। सबको पता है मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि मुझे ही नुकसान पहुंचाओगे। शायद बेवकूफ हूं मैं, या शायद बेवकूफी पसंद है मुझे, या शायद मेरे सर पर अपने बेटे के इंतकाम का भूत सवार है। इस नजरिए से नहीं सोचा क्या? मुझे जाना होगा आरास। क्या हो रहा है? आसली के यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ज़रूरी इंतजामात करने हैं। मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने जॉर्जिया वाले बंदे से भी बात कर ली है। कह रहे सारा इंतजाम हो गया है और वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा बस, और हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो तुम फौरन जा रहे हो? अलविदा का वक्त आ गया है मेरे भाई। यहां की फिक्र मत करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, शुक्रिया। आसले, मेरी शहजादी बेटी, मेरी जान, बहुत खुश रहना तुम, ठीक है ना? हम जिस भी दौर से गुजरे हैं आसली, तुम जान से अजीज हो मुझे, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। मैंने तुम्हें लेकर बहुत गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ आसली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बहुत खुश रहना मेरी प्यारी बेटी, बहुत खुश रहना। दुनिया की हर खुशी पर तुम्हारा हक बनता है मेरी बहादुर बेटी। दुनिया की हर शय तुम्हारे कदमों में हो, तुम हर खुशी की हकदार हो। मालूम है। सिजन और मुराद का ख्याल रखिएगा। ठीक है, वादा करती हूँ, वादा करती हूँ।
मेरी बेटी का ख्याल रखना, ठीक है? मुझ पे भरोसा रखें। मुझे खबर देते रहना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। ख्याल रखना तुम मेरी बेटी का। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आस्ती, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग क्या कुछ देर और नहीं ठहर सकते थे? अपनी बेटी को सही से अलविदा तक नहीं कह सकते? हमारे पास वक्त नहीं है हुलिया। रेहान हालत से मिलने गई है। क्या? हाँ, और मुझे अभी उसे ढूंढना है और तुम मेरी इसमें मदद करोगी। इसमें हालत का नंबर डायल करो। ठीक है। ये कौन सी जगह है? पता चल जाएगा। तुम अंदर तो चलो पहले। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा ठीक है। हम भी नहीं चाहते कि उसकी हालत खराब हो। हम चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो जाए। मैं भी इसे खत्म करना चाहता हूँ और हो भी जाएगा, लेकिन पहले कीमत अदा करनी होगी। इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। क्या तुम इसकी कीमत मुझसे वसूल करोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम भी तो अलकान फैमिली से हो। किसी ना किसी को तो कीमत अदा करनी ही थी ना, और तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई हो। काम आसान कर दिया तुमने मेरा। रेहान, क्या तैयार हो इसके लिए? वाह! मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। मत आना वरना मार दूंगी। कसम खाती हूं, गोली चला दूंगी मैं। दबाओ ट्रिगर, चलाओ गोली। इतना हसीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलाओ। किस चीज का इंतजार है? जब से तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी, एक इसी चीज का तो इंतजार था तुम्हें। तो चलाओ ना, चलाओ। क्या हुआ? बात सुनो मेरी। हमेशा गोली चलाने से पहले बंदूक को देखा करो। सेफ्टी लॉक लगा हो तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या समझ रखा है कमकलो औरत? क्या मैं तुम्हें इसलिए यहां पर लेकर आया हूं कि तुम मुझे आसानी से मार सको? क्या बेवकूफ हूं मैं? जाओ अंदर। चलो। चलो चलो अंदर चलो रेहान, अंदर चलो। खालिद साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चले अंदर। चलो चलो, कुर्सी खींच देता हूं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं रेहान। चलो जरा ये तो ले लो। बहुत शुक्रिया। वाह भाई। ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ, इनके सामने रख दो। लाओ लाओ जल्दी लाओ। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। मुझे खाने पर बातचीत करना बहुत पसंद है। अब क्योंकि हम आमने सामने हैं तो बात तो करेंगे ना, इसलिए ये सब कुछ मंगवाया। मजे से खाओ।
लानत है, हालत फोन नहीं उठा रहा। पुरसुकून रहो, हो सकता है उसका फोन उसके पास ना हो। पुरसुकून रहने का वक्त नहीं है हुलिया। कॉल करो उसे। क्या मैंने कॉल की तो वो और तैश में आ जाएगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि रेहान ने हालत से बात करके उसे मना लिया हो। मेरे कॉल करने से मामला खराब हो। हुलिया, मैंने कहा कॉल करो उसे। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ, ले आओ, ये भी ले आओ, जल्दी से ले आओ। इसे भी यहां रख दो। तुम सबसे पहले ये खाओ, बहुत लजीज है। चलो शुरू करो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, जल्दी से रखो और जाओ यहां से। क्या इससे खुशबू आ जाती है या कुछ और मसला है? ये मेरी सर का दर्द नाम सेव किया इसका। हुलिया शायद तुम्हारे ही घर पर रह रही है, ये मेरा ख्याल है। अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो उसे फिक्र हो रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। हुलिया। हालत में मतीन बात कर रहा हूं। मतीन अलकान? तुम हुलिया के फोन से कैसे बात कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे थे और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दिया, तो हुलिया साहिबा से मैंने कॉल करवाई है तुम्हें। हाँ ठीक है। क्या रेहान तुम्हारे साथ है? हाँ ना, सामने तो बैठी है मेरे। अगर तुम परेशान न करते तो हम तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। अब से तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे हालिद, रेहान से कोई बात नहीं होगी। मैं जिससे चाहूंगा उससे बात करूंगा, और वैसे भी मैं आज से सिर्फ अपनी सारी बातें रेहान से करूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं भी वही कह रहा हूं तुमसे कि अब से सारी बातें तुम मुझसे करोगे। बताओ मुझे इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करता हूं। अरे रुको, अभी खाना शुरू किया था हमने। अगर आ गए तो हमारा खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए बिना वजह आकर हमारा वक्त जाया करोगे। हालिद, जब तुम घर पे आए थे तो तुमने कहा था कि इस घर में कोई मर्द है या नहीं। अम्मी और रेहान का पीछा छोड़ दो, तुम जो भी कुछ करना है मेरे सामने आके मर्द बनकर करो। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तब तक मैं और रेहान साहिबा बातें कर कर वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। ये लो, और उसको इस जगह का पता भेज दो। ये सब क्या है रेहान? क्या ये हर वक्त तुम्हारी दुम बना रहता है और तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है रेहान? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अजीब बात है। हम उनके पास जा रहे हैं। मैं तो नहीं आ सकती। तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे? वक्त नहीं है हुलिया, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। हाँ, मजे से खाएं हालिद साहब, ये सिर्फ आपके लिए बनाया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खाने का सारा मजा खराब कर दिया। तुम जानती हो ऐसा किसी और ने किया होता तो क्या करता मैं? उसका कलेजा उसके हाथ में रख देता। टेबल पर मेरे साथ बैठकर खाना ना खाना मेरी बेइज्जती है। मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा तो जानना चाहती हो। मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को गोली मारी। आरास यहाँ से जा चुका है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? वो बंदूक किसकी थी? अगर सेफ्टी लॉक खोला होता तब भी तुम ट्रिगर नहीं दबा सकती थी। अलग और फजूल लगी तुम्हारे हाथ में। यूसुफ की थी ना वो?